सामान्य ज्ञान के सेट नंबर 20 को हम लोग पढ़ेंगे, सेट 20। चलिए बताइएगा कि पालक की पत्तियां में कौन सा विटामिन ज्यादा होता है। पालक की पत्ती में आयरन भी होता है, ठीक है, लोहा भी मिलता है और विटामिन ए से भी समृद्ध होती है। हाँ, विटामिन ए भी उसमें ज्यादा मिलता है। देखिए बिहार दरोगा में प्रश्न जो पूछा जाएगा ना साइंस का, वो डायरेक्ट रूप से जो आंसर उसका होगा वो वैसे पूछा जाता है कि निम्न में से किस विटामिन का नाम रेटिनॉल है, तो विटामिन ए का। किस विटामिन का नाम साइनेकोबाल्मिन है, तो विटामिन 12 का। और रक्त की कमी विटामिन B12 यानी कि साइनेकोबाल्मिन से ही होती है और उसे एनीमिया कहते हैं, ऐसे पूछा जाता है। लेकिन बीपीएससी में प्रश्न काफी अंदर से पूछा जाता है कि निम्न में से कौन सा विटामिन इस चीज में नहीं पाया जाता है। जैसे दूध में कौन सा विटामिन नहीं पाया जाता है, ऐसे पूछा जाता है। दूध में विटामिन सी नहीं पाया जाता है, ठीक है। तो वो थोड़ा ज्यादा हार्ड हो गया। चलिए बताइएगा कि मलेरिया जो बीमारी होती है किसके काटने से होता है, किस प्रकार के मच्छर के काटने से होता है, मादा एनोफिलीज। मलेरिया जो है वो मादा एनोफिलीज नामक मच्छर के काटने से होता है, ठीक है। और एक प्रकार का प्रोटोजोआ जनित बीमारी है और इसमें आरबीसी और तिल्ली दोनों को नुकसान होता है। आरबीसी का मतलब क्या हुआ, रेड ब्लड करप्सूल यानी कि लाल रक्त कोशिका, स्प्लीन। और लाल रक्त कोशिका का मतलब है ब्लड यानी कि खून, उसकी कमी हो जाएगी, और स्प्लीन यानी कि तिल्ली की, ठीक है। और ये मादा एनोफिलीज मच्छर के काटने से होता है। अच्छा, वहीं अगर डेंगू ज्वर पूछा जाए तो डेंगू ज्वर किस प्रकार के मच्छर के काटने से होगा, एडिस इजिप्टी मच्छर के, एडिस इजिप्टी मच्छर के काटने से डेंगू ज्वर होता है। और उसमें प्लेटलेट्स की कमी हो जाएगी और डेंगू का जो कीटाणु है वो कहाँ घुस जाएगा, मस्तिष्क में, और वो प्रकार का वायरस जनित बीमारी है। एडिस इजिप्टी मच्छर के काटने से ही जीका वायरस होता है, जिसमें गर्भवती महिलाओं के पेट में पल रहे जो बच्चे होते हैं उनके सिर का जो यानी कि हेड का जो आकार है, शेप है, वो थोड़ा सा अटपटा यानी कि गड़बड़ हो जाता है, छोटा हो जाएगा या बड़ा हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट बताइएगा, पेप्सिन जो होता है पाचक एंजाइम निकलता है शरीर में, पेप्सिन। तो पेप्सिन जो है कहाँ उत्पन्न होगा, छोटी आंत में, स्मॉल इंस्टेंटाइन में जो है पेप्सिन निकलता है। और प्रोटीन को पेप्सिन किसने बदल देता है, पॉलीपेप्टाइड्स में। और एक होता है लुम्ब्रिकाइंटिज नामक जीवाणु जो आंत में ट्रिप्सिन एंजाइम को नष्ट कर देता है, जिसे आंत में घाव हो जाते हैं तो लगातार आपको 10 हाँ मान पेट खराब हो जाएगा पूरा, ठीक है। नेक्स्ट बताइएगा, मोतीझरा। जिंक क्लोराइड के विलयन को, जिंक क्लोराइड ZnCl का विलयन है अगर घोल है तो उसको किस प्रकार के बर्तन में भंडारित किया जाता है, चांदी के बर्तन। हाँ, जिंक क्लोराइड के विलयन को चांदी के बर्तन में भंडारित किया जा सकता है। अच्छा, खारा पानी जो होता है वो विद्युत का सुचालक है कि कुचालक है, खारा पानी विद्युत का कुचालक है कि सुचालक है। खारा पानी जो है विद्युत का सुचालक है, शुद्ध जल जो है उदासीन, हाँ शुद्ध जल उदासीन होता है, ठीक है। अच्छा, प्राइवेट फंड से यानी कि निजी रुपयों से सरकारी प्रयोगशाला द्वारा विकसित प्रथम भारतीय वायुयान का क्या नाम है, प्राइवेट पैसों से भारतीय प्रयोगशाला द्वारा विकसित और डेवलप किया गया प्रथम भारतीय वायुयान का क्या नाम है, तेजस। तेजस का नाम आप लोगों ने सुना होगा, फाइटर जेट है। और यही तेजस कमाल दिखाया था कौन, अभिनंदन, पाकिस्तान में गए थे, गिर गए। हाँ क्या बोलते हैं उसको, कौन स्ट्राइक, एयर स्ट्राइक, ठीक है। बताइएगा कि मानव शरीर में कौन सा विटामिन जो है वह यकृत में संचित रहता है, स्टोमक में, लीवर में संचित रहता है। विटामिन ए को जो है भविष्य के लिए सुरक्षित रख लेता है। और विटामिन ए की कमी से ही रतौंधी, जीरोपलाइथेमिया यानी कि छिफे यानी कि त्वचा सल्की हो जाएगी, और साथ ही शरीर की प्रतिरोधक क्षमता भी कम हो जाती है विटामिन ए की कमी से। इसका रासायनिक नाम रेटिनॉल है। बताइएगा
कि भारत में हीरा की खान यानी कि डायमंड का जो है माइंस कहाँ है? मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में है, पन्ना में। हीरा की तमन्ना थी कि पन्ना उसे मिल जाए, गाना सुने हैं ना हेमा मालिनी का और देवानंद का। देवानंद को एवरग्रीन हीरो कहते हैं, सदाबहार। अच्छा, सरदार सरोवर परियोजना किस नदी पर है? नर्मदा नदी पर है। सरदार सरोवर परियोजना वही साधु बेट द्वीप है जहाँ पर स्टेचू ऑफ यूनिटी बनाया गया है। अभी एक हाल ही में एक वीडियो वायरल हुआ था, कोनो नर्मदा माई है जो नर्मदा नदी जहाँ 100 फीट गहरा है उसके ऊपर से चल रही है। और गुजरात की जीवन रेखा भी नर्मदा नदी को कहते हैं। अच्छा, सूरत किस नदी के किनारे बसा है? ताप्ती नदी। ताप्ती है। गोरखपुर राप्ती और अहमदाबाद साबरमती नदी के किनारे। और वहीं साबरमती है जहाँ से क्या था, महात्मा गांधी का आश्रम था, दांडी मार्च वहीं से किए। अच्छा बताइएगा कि कपास के लिए किस प्रकार की मिट्टी की आवश्यकता? काली मिट्टी। काली मिट्टी। और काली मिट्टी को ही काली कपासी या रेगुर मिट्टी भी कहते हैं। और यह काली मिट्टी किस प्रकार के चट्टानों के टूटने से बनती है? बेसाल्ट। अच्छा बताइएगा कि भारत का सर्वोच्च विधि अधिकारी कौन होता है? सर्वोच्च विधि अधिकारी भारत का महान्यायवादी अनुच्छेद 76 में है, ठीक है। और इसे अटॉर्नी जनरल भी कहा जाता है अंग्रेजी में। और वहीं राज्य का सर्वोच्च कानूनी अधिकारी कौन हुआ? महाधिवक्ता, राज्यपाल। हाँ। अच्छा, वही अगर पूछा जाए भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 148 में, कैग, कंप्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल। अच्छा बताइएगा कि धन विधेयक को राज्यसभा में लाया जा सकता है? राज्यसभा में लाया जा सकता है? नहीं लाया जा सकता है। धन विधेयक को कभी भी राज्यसभा में प्रस्तावित नहीं किया जा सकता है, क्योंकि अगर राज्यसभा में प्रस्तावित किया जाता तो उसका कोई अधिकार रहता ना। केवल अखिल भारतीय सेवाओं के सृजन के लिए, जैसे कि मान लीजिए कि भारतीय सिविल सेवा के अंतर्गत नहीं है, भारतीय पुलिस सेवा, भारतीय वन सेवा, इस प्रकार की कोई एगो स्पेशल पोस्ट क्रिएशन का पावर है, उसी में राज्यसभा को एक अधिकार है। नहीं है अनुच्छेद 315 ये सब, संघ लोक सेवा आयोग। अच्छा बताइएगा कि संघ लोक सेवा आयोग जो है यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, उसके वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? श्री मनोज सोनी साहब हैं, मनोज सोनी। अच्छा एक चीज जान जाइए, संघ लोक सेवा आयोग के सदस्यों अध्यक्षों को नियुक्ति का अधिकार राष्ट्रपति के पास है। राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों और अध्यक्ष के नियुक्ति का अधिकार राज्यपाल के पास है, लेकिन राज्यपाल को हटाने का अधिकार नहीं है। बीपीएससी के जो चेयरमैन है ना, नियुक्ति कर सकते हैं, ये अतुल प्रसाद जी हैं, उनका नियुक्ति कर दिए राज्यपाल मान लीजिए, लेकिन राज्यपाल जो अर्लेकर साहब हैं बिहार के वर्तमान में, ये इनको हटा नहीं सकते हैं। इनको भी हटाने का प्रावधान वही है। जैसे संघ लोक सेवा आयोग है यूपीएससी, तो वो भी मतलब सर्वोच्च न्यायालय के जांच करेगा, प्रतिवेदन देगा कि हाँ ये जो कार्य किए हैं गलत है तब हटेंगे। वैसे ही राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष को हटाना हो तो उस पर जांच होगा, यानी कि उच्च न्यायालय एवं उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों को जैसे हटाने का प्रावधान है, वही प्रावधान राज्य लोक सेवा आयोग एवं संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्षों सदस्यों को हटाने का प्रावधान है, ठीक है। अच्छा नेक्स्ट बताइए, इन लोगों का वेतन कहाँ से दिया जाएगा? राज्य की संचित निधि से राज्य लोक सेवा आयोग का, और संघ लोक सेवा आयोग का संघ की केंद्र की संचित निधि से, ठीक है। बताइएगा कि भारतीय संसद के 2 सत्रों के बीच अधिकतम कितना समय का अंतर होना चाहिए? 6 माह का, बिल्कुल सही है। 6 माह से ज्यादा का अंतर नहीं होना चाहिए, ठीक है। बताइएगा कि चूना पत्थर, बलुआ पत्थर और कोयला, चूना पत्थर, बलुआ पत्थर और कोयला किस प्रकार का चट्टान है? अवसादी है, यानी कि सेडिमेंट्री। और अवसादी चट्टानों में ही क्या पाया जाता है? पेट्रोलियम, खनिज तेल, गैस वगैरह अवसादी यानी कि सेडिमेंट्री चट्टानों में ही पाए जाते हैं। और चूना पत्थर, बलुआ पत्थर और कोयला सेडिमेंट्री यानी कि अवसादी चट्टानों के ही उदाहरण है। और चूना पत्थर किस में बदल जाएगा? क्वार्टजाइट में। अच्छा, यही ना लाल बलुआ पत्थर से बना है क्या? दिल्ली का लाल किला जिसे बनवाया था शाहजहां ने। अच्छा बताइएगा
कयांतरित यानी कि ट्रांसफॉर्मिक रॉक्स, रूपांतरित। तो ये कयांतरित जो चट्टाने हैं इसका कुछ उदाहरण बताइए। रूपांतरित चट्टान। हाँ, जैसे संगमरमर, तो संगमरमर किस में बदलेगा? चूना पत्थर में। अनीस ग्रेनाइट में, और क्वार्टजाइट सिलिका में, बालू वगैरह, ग्रेफाइट कोयला में। तो यहाँ से जो कयांतरित यानी कि मेटाफॉर्मिक जो चट्टाने हैं उसका उदाहरण है नीस, संगमरमर, ग्रेफाइट। ये सब क्या है? ट्रांसफॉर्मिक रॉक्स हैं। और वहीं जब ग्रेफाइट बदल जाएगा कोयला में तो क्या हो जाएगा? सेडिमेंट्री यानी कि अवसादी हो जाएगा। वहीं संगमरमर जो है वो ट्रांसफॉर्मिक यानी कि कयांतरित रॉक है। तो ये जब बदलेगा चूना पत्थर में तो वो हो जाएगा आपको अवसादी। आग्नेय चट्टान के जानबे करते हैं, ग्रेनाइट, गैब्रोस, सर्पेंटाइन, बेसाल्ट, डायोराइट, ये सब आग्नेय चट्टाने हैं। और इसमें जरूरत का जितना भी इम्पोर्टेंट और मूल्यवान जो खनिज है, जैसे सोना, चांदी, मनीय, लोहा वगैरह, वो सब किस में मिलेगा? आग्नेय। और आग्नेय रॉक्स को क्या कहते हैं? इग्नोइस रॉक्स। और ये स्थूल और परत रहित है, इसमें कोई परत नहीं मिलेगा आपको, इसीलिए ना मूल्यवान खनिज इसमें मिलता है। चलिए ठीक है, बताइएगा कि भूरी क्रांति किससे संबंधित है? ब्राउन रिवोल्यूशन, उर्वरक, फर्टिलाइजर उत्पादन से। लाल क्रांति मीट, मांस हो गया, और टमाटर भी हो गया। टमाटर का रंग, लाल रंग किसके कारण होता है? लाइकोपिन के कारण। चलिए ठीक है। गुलाबी क्रांति, झींगा मछली। ठीक है। और भारत का जो झींगा है ना सबसे ज्यादा साउथ अफ्रीका को निर्यात किया जाता है। और यहीं चिल्का वाला जो है पूर्व तटीय झील, चिल्का झील, भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील जो उड़ीसा में है, वहां पर झींगा उत्पादन का केंद्र है। सुनहरी क्रांति से क्या समझते हैं? गोल्डन, हाँ, राइस, फल उत्पादन, फूड। अच्छा, गोल क्रांति, आलू उत्पादन। और आलू के उत्पादन में उत्तर प्रदेश का प्रथम स्थान है। और आलू में जो हरा रंग हो जाता है वो सोलेनेसी के कारण, और सोनेलेसी कुल का भी है, आलू, मिर्च। अच्छा, बताइएगा रजत क्रांति का संबंध किससे? अंडा उत्पादन से। ठीक है। पीली क्रांति, सरसों, तिलहन। ठीक है। नीली क्रांति, नीली मछली यानी कि मत्स्य उत्पादन। और हरित क्रांति खाद्यान्न उत्पादन। और विश्व में हरित क्रांति के जनक कौन थे? वर्गीज कुरियन तो दूध के थे। एनडीडीबी यानी कि नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड ऑफ इंडिया की स्थापना उन्हीं के द्वारा 1970 में की गई थी, जिसके कारण सबको जो है आज दूध मिल रहा है। तो श्वेत क्रांति के जनक वर्गीज कुरियन। लेकिन हमने पूछा है कि हरित क्रांति के जनक वर्ल्ड लेवल पर नॉर्मली बोरलॉग अमेरिका के थे। और भारत में हरित क्रांति के जनक एमएस स्वामीनाथन। और इसी एमएस स्वामीनाथन के द्वारा एक पुस्तक लिखा गया, टुवार्ड्स ए फ्री हंगर वर्ल्ड, टुवार्ड्स ए फ्री हंगर वर्ल्ड। और इस प्रश्न को मैंने कम्युनिटी पोस्ट में डाला भी है, बहुत लोग गलती कर रहा है। तो एमएस स्वामीनाथन के द्वारा, जो भारत के हरित क्रांति के जनक थे, उन्हीं के द्वारा एक पुस्तक लिखा गया जिसका नाम था टुवार्ड्स ए हंगर फ्री वर्ल्ड। अच्छा, नेक्स्ट बताइएगा कि बिहू जो है किस राज्य का प्रमुख त्योहार? असम का है। ठीक है। और बिहार का अद्वितीय त्योहार कौन है? छठ पूजा। सूर्य की उपासना की जाती है और सूर्य देवता को समर्पित, सूर्य देवता सावित्री को समर्पित गायत्री मंत्र को किसने लिखा? विश्वामित्र ने, विश्वामित्र द्वारा रचित है। और वेदों का रचनाकार महर्षि वेद व्यास। और उसी में सूर्य देवता को समर्पित सावित्री को गायत्री मंत्र है। और गायत्री मंत्र याद है आपको? बोलिए तो। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। इसका रचनाकार जो है कौन है? विश्वामित्र। हाँ, यही विश्वामित्र थे जो क्या थे? राक्षसों के देवता थे ना, थे। हाँ, शुक्राचार्य। विश्वामित्र क्षत्रिय थे, विश्वामित्र राक्षस नहीं। विश्वामित्र वो राम जी लोग माने इनको क्या बोलते हैं, दूगो राजा था लो, दूगो ऋषि था लो, पावरफुल। गुरु शुक्लाचार्य, राक्षसों के राक्षस गुरु थे शुक्लाचार्य। माने जो हो, माने कहने का मतलब है विश्वामित्र भी बड़ी गुस्सा वाला राजा थे, माने गुस्सा वाला ऋषि थे, गुस्सा वाला ऋषि थे ना। तो ये जो गोरखपुर में जो परशुराम थे गुस्सा वाले, ये क्षत्रिय धर्म। कर्मनाशा नदी के बारे में सुने हैं ना?
कर्मनाशा नदी जो बिहार उत्तर प्रदेश की सीमा पर बहती है, कहा जाता है कि गंगा नदी की उपनदी है, बक्सर जिला में बहती है ना कर्मनाशा। तो वहाँ जो राजा थे, राजा हरिश्चंद्र, तो उनके पिताजी जो पिताजी उनके थे, नाम याद नहीं आ रहा है, वे सशरीर स्वर्ग में जाना चाहते थे। तो एक ऋषि के पास गए तो उन्होंने मना कर दिया कि भाई जिंदा रहते कैसे जाइएगा। तब यहाँ विश्वामित्र ने अपने तपोबल से भेजना चाहा। जब ऊपर भेजे तो क्या किए, इंद्र उसको उल्टा लटका कर नीचे जमीन पर भेज दिए, जिसके कारण इनके मुंह से लार चुके, उसी से कर्मनाशा नदी बन गए। तो विश्वामित्र ऋषि भी बड़ी गुस्सा वाला थे। अब खैर जो हो, जिसके भी देवता हो, जिसके भी गुरु हो। अच्छा चलिए बताइएगा कि भाखड़ा नांगल बांध किस नदी पर है? सतलज नदी। सतलज नदी। ओणम जो पर्व मनाया जाता है ओणम केरल में, अब पोंगल तमिलनाडु में, सरहुल झारखंड में, और दुर्गा पूजा पश्चिम बंगाल का। बिहार। अच्छा, जापान में 6 अगस्त को जो प्रथम परमाणु बम गिराया गया, तो दूसरा परमाणु बम कब गिराया गया? 9 अगस्त को। 9 से 9 हो गया, 9 से नागासाकी। अच्छा बताइएगा कि राष्ट्रपति भवन किस पहाड़ी पर स्थित है? रायसीना पहाड़ी पर, जो अरावली पर्वतमाला का ही विस्तार मात्र है। अच्छा, बम्बई को मुंबई नाम कब दिया गया? 1995 में, और मद्रास को चेन्नई 1996 में। ठीक है। 0 डिग्री देशांतर जो ग्रीनविच से गुजरता है, उसको कौन सा रेखा कहा जाता है? प्रधान मध्याह्न रेखा। अंटार्कटिका को कौन सा महाद्वीप कहा जाता है? श्वेत महाद्वीप, बर्फ से ढका रहता है। ठीक है। अच्छा, माउंट आबू में एक मंदिर है, दिलवाड़ा का जैन मंदिर, उसको किसने बनवाया था? विमल शाह। ठीक है। संयुक्त राष्ट्र संघ यूएनओ की सुरक्षा परिषद में कितने सदस्य देश हैं? सदस्य देश तो सुरक्षा परिषद में पूछे हैं, 5 है। 5 अस्थायी सदस्य। हाँ, अस्थायी सदस्य। सुरक्षा परिषद वही ना हो गया। अब भारत मांग कर रहा है कि हमको ले लीजिए, लेकिन मिल नहीं रहा है। अच्छा, चौथ जो था, यह कौन असूलता था और किस प्रकार का कर था? चौथ एक था, धार्मिक कर था। चौथ एवं सरदेश मुखी मराठों द्वारा लगाया जाने वाला कर था। किसानों पे उसका चौथ था, उपज का चौथा भाग, नहीं दीजिएगा तो जला देंगे फसल को। और बिहार से भी मराठों ने चौथ वसूला है, लेकिन अलवर्दी खां जो शासक था उसने नहीं दिया। और सरदेश मुखी का था कि अपने आप को स्वयं ये क्या कहते थे, इस देश के मुखिया मानते थे, इसलिए उपज का 10वां भाग। मराठा साम्राज्य का संस्थापक कौन था? शिवाजी महाराज। चलिए बताइएगा कि भूदान आंदोलन को किसने शुरू किया? विनोबा भावे ने। ठीक है। पंचमपल्ली आंध्र प्रदेश से 1951 में शुरू किए थे। अच्छा बताइएगा कि मुद्रा नीति कौन जारी करता है? रिजर्व बैंक। भारत में अंग्रेजी शिक्षा किसने शुरू की? मैकाले। ठीक है। फ्लाइंग सिख के नाम से किसे जाना जाता है? मिल्खा सिंह। गोबर गैस प्लांट में कौन सी गैस उत्पन्न होती है? मीथेन। दूध का रंग सफेद किसके कारण होता है? केसिन के कारण। सफेद होगा केसिन के कारण, और पीला होगा कैरोटीन के कारण। कि भारत में पूर्वी तट में नदीय बंदरगाह, भारत में पूर्वी तट में नदी वाला बंदरगाह किस राज्य में है? पूर्वी तट में। हाँ, वो भी नदी का बंदरगाह कोलकाता में है, हुगली नदी वाला। हुगली नदी जाइएगा ना, हुगली नदी के पास, वहीं तो उसका पानी बढ़ते रहता है क्योंकि समुद्र से लगा हुआ है। पूर्वी तरफ में तटीय वाला, पूर्वी, देखिए भारत के पूर्वी तटीय क्षेत्र में नदीय बंदरगाह किस राज्य में है? हाँ, कोलकाता में है। अच्छा, टीबी दिवस कब मनाया जाता है? विश्व टीबी दिवस 24 मार्च को मनाया जाता है। ठीक है। अच्छा बताइएगा, नाबार्ड का नाम आप लोगों ने सुना होगा, राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक, इसकी स्थापना कब हुई थी? 1982 में, और 82 में ही एक्सिम बैंक की भी स्थापना हुई थी। तो ये नाबार्ड बैंक की स्थापना किस समिति की सिफारिश पर हुई थी? शिवरामन समिति की सिफारिश पर। शिवरामन समिति की सिफारिश पर जो है 19 जुलाई 1982 को नाबार्ड बैंक की स्थापना हुई थी, राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक। और ये जो है कृषि कार्य में डायरेक्ट रूप से इन्वॉल्व नहीं है, पैसे दे देता है कोऑपरेटिव बैंकों को या व्यवसायिक बैंकों को,
वो जो है ग्रामीण अधोसंरचना को डेवलप करने का। और इससे संबंधित कोई भी बिहार का परीक्षा उठा के देख लीजिए, नाबार्ड से प्रश्न पूछा ही पूछा है। इसको काफी ध्यान से नाबार्ड को पढ़ना पड़ेगा कि नाबार्ड का काम क्या है। तो ग्रामीण जो है यानी कि रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करना है, ग्रामीण अधोसंरचना को डेवलप करना है। और इसके लिए डायरेक्ट रूप से ये काम नहीं करता है, क्या करता है, जो कोऑपरेटिव बैंक होते हैं, व्यावसायिक बैंक, उन्हीं को ये पैसे दे देता है कि आप काम कीजिए। तो इसका मुख्य उद्देश्य क्या है, ग्रामीण क्षेत्र, ग्रामीण अधोसंरचना को डेवलप करना। राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक नाबार्ड की स्थापना शिवरामन समिति की सिफारिश पर 19 जुलाई 1982 को की गई थी। अगर वहीं प्रश्न पूछा जाए कि स्टॉक एक्सचेंजों की स्थापना खैरवानी समिति की सिफारिश पर की गई थी। चल नेक्स्ट बताइएगा कि संघ शासित प्रदेश दादर एवं नागर हवेली भारत में किन राज्यों के बीच है। अच्छा, दादर नागर हवेली दमन दीव को मिला दिया गया है शायद, दमन दीव, हाँ, इस सबको मिला दिया गया। अच्छा बताइएगा तो ये किन राज्यों के बीच है। गुजरात महाराष्ट्र के बीच है, बहुत अच्छा। और इस पर किसका राज था, पुर्तगाली का। येलो केक के नाम से क्या किसे जानता है, येलो केक, पीला केक यूरेनियम को, और इसी की तस्करी सीमा पर होती है, इसलिए इसे येलो केक कहा जाता है। और भारत का जो राज्य झारखंड है उसी के जादूगोड़ा में जो है यूरेनियम का भंडार है, ठीक है। और ऊर्जा अनुसंधान संस्थान केंद्र भी वहीं पर है। अच्छा, बिच्छू में श्वसन अंग क्या कहलाता है। हाँ, बुकलांक्स, बुकलांक्स जो है बिच्छू का श्वसन अंग है। अच्छा बताइएगा कि पृथ्वी का सूर्य के चारों ओर परिक्रमण है और इसकी धुरी का 66.5 डिग्री पर झुकाव होने के कारण क्या होता है, ऋतु परिवर्तन होता है। तो देखिए, जब भी ऋतु परिवर्तन से संबंधित प्रश्न पूछे तो ऑप्शन को काफी ध्यान से देखना होगा। ऑप्शन में दिया जा सकता है कि इसकी धुरी का 66.5 डिग्री पर झुकाव, ठीक है, और सूर्य के चारों ओर परिक्रमण, ठीक है। तो इसके कारण जो होता है, घूर्णन का मतलब और परिक्रमण का मतलब क्या समझते हैं। घूर्णन का मतलब होता है कि अपने धुरी पर ही घूमना, और परिक्रमण का मतलब होता है कि किसी चीज का परिक्रमा करना, ठीक है। बताइएगा, रात्रि में आकाश में कौन सा ग्रह लाल रंग का दिखता है। मंगल, मंगल को मार्स प्लैनेट भी कहा जाता है, रेड प्लैनेट भी, और उसका लाल रंग होने का कारण आयरन ऑक्साइड की अधिकता है। और उसी पर बहुत जल्दी हम लोगों को एलन मस्क साहब भेजने वाले हैं, लेकिन पैसे तो हमारे पास नहीं है उतने कि हम लोग मंगल ग्रह पर जा सके। वो किसके लिए है, खुद जाएगा वो, सबको यहाँ मरते छोड़ जाएगा। अच्छा बताइएगा, आणविक ऊर्जा अनुसंधान केंद्र कहाँ है, ध्यान से पढ़िएगा, मोलिक्यूलर एनर्जी का पूछ रहे हैं। आणविक ऊर्जा अनुसंधान केंद्र बहुत VVI प्रश्न है, हमेशा गलती होगा, इसको नोट कर लीजिएगा लोग कि आणविक ऊर्जा अनुसंधान केंद्र जो है बंबई में है। आणविक ऊर्जा अनुसंधान केंद्र मोलिक्यूलर एनर्जी बंबई में है, ठीक है। अच्छा, कंपनी के वास्तविक स्वामी कौन कहलाते हैं, इक्विटी शेयर धारक कंपनी के वास्तविक स्वामी कहलाते हैं। अच्छा बताइएगा, जो संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम है, यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम, उसका मुख्यालय कहाँ है, नैरोबी केन्या में है। यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम यानी कि संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम का मुख्यालय नैरोबी केन्या में है। केन्या की राजधानी नैरोबी। बुल एंड बियर शब्द का संबंध किससे है, स्टॉक एक्सचेंज से है। और स्टॉक एक्सचेंजों की स्थापना NSE नेशनल स्टॉक एक्सचेंज खैरवानी समिति की सिफारिश पर की गई थी। और बुल का मतलब क्या होता है, जो स्टॉक के मूल्य को बढ़ाना चाहता है, और बियर का मतलब क्या होता है, जो स्टॉक के मूल्य को घटाना चाहता है ताकि वो अच्छा से कम दाम में खरीद ले। BSE जो है ना, बम्बई स्टॉक एक्सचेंज, इसकी स्थापना हुई थी 1875 में, और एशिया का सबसे पहला स्टॉक एक्सचेंज था वो। और वो पब्लिक लिमिटेड कंपनी BSE कब बन गया, 2005 में। और ये प्रश्न बिहार कर्मचारी चयन आयोग में पूछा होगा अभी तक। अच्छा बताइएगा कि पिछौला झील कहाँ है, उदयपुर में है। पिछौला झील उदयपुर राजस्थान में है। डिडवाना झील सब राजस्थान में है। जयसमंद झील हाँ राजस्थान में है।
सांभर झील खाली नमके है, वो सब राजस्थान में है। अच्छा बताइएगा कि आम्रपाली किस फसल की प्रजाति है? आम का, वो भी बौना है, मान छोटा पौधा में हाँ नहीं रहता है घाव, हाँ केंगा दुखवाल जला गंगा में अच्छा बताइएगा, पौधे की वृद्धि के लिए सबसे उपयुक्त मिट्टी कौन है? दोमट, ठीक है। फिल्म फेयर पुरस्कारों की स्थापना कब की गई थी? 1953 में। इंदिरा गांधी की हत्या की जांच के लिए कौन सा आयोग गठित किया गया था? ठक्कर। और बाबरी मस्जिद जो गिराया गया, उस ढांचे को गिराए जाने पर जो आयोग बैठाया गया उसका नाम था लिब्राहन आयोग। बताइएगा कि लैंप की बत्ती में, जो लालटेन होता है उसकी बत्ती में तेल का ऊपर चढ़ना कौन सी क्रिया है? कैपिलरी क्रिया है, ठीक है। और सरफेस टेंशन के कारण क्या होता है? मच्छर के लार्वा डूबते नहीं है। चाय जो है स्वादिष्ट लगता है, गर्म चाय। बताइएगा कि वायुमंडल में तारे टिमटिमाते क्यों हैं? प्रकाश के अपवर्तन के कारण। बहुत पूछता है और इसको बिहार एसआई ने पकड़ कर रखा है कि तारे का टिमटिमाने का कारण क्या है? अपवर्तन। अच्छा बताइएगा कि खून में प्लेसेंटा होता है? खून में प्लेसेंटा? हाँ, खून में नहीं होता। प्लेसेंटा नहीं होगा, होगा क्या? प्लेटलेट्स। प्लेसेंटा कहाँ होगा? गर्भ में होगा, महिलाओं के गर्भ में प्लेसेंटा होगा। हाँ, प्लेसेंटा से ही उसको भोजन मिलता है, गर्भनाल। अच्छा, 1 जूल कितने अर्ग के बराबर होता है? 10 के पावर 7 अर्ग, ठीक है। अच्छा नेक्स्ट बताइएगा कि ऑप्टिकल फाइबर का उपयोग कहाँ किया जा रहा है? नेटवर्क यानी कि संचार के साधनों में दूर तक प्रकाश को भेजने में आज ऑप्टिकल फाइबर का ही देन है कि हम लोग इंटरनेट का 5G उपयोग करने के लिए तैयार है। नेक्स्ट बताइएगा कि भारत की संविधान सभा के अस्थायी सभापति कौन थे? सच्चिदानंद सिन्हा। 9 दिसंबर 1946 को, और ठीक 2 दिन बाद 11 दिसंबर 1946 को परमानेंट बन गए राजेंद्र प्रसाद। नेक्स्ट बताइएगा कि गांधी सागर, जवाहर सागर और राणा प्रताप सागर, गांधी सागर, जवाहर सागर और राणा प्रताप सागर जो है किस नदी पर बांध है? चंबल नदी पर है। और केन बेतवा, चंबल, ये सब किसकी सहायक नदियां हैं? यमुना की। और यमुना किसकी सहायक नदियां हैं? गंगा की। और गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी यमुना है, जो बंदरपुर छिमानी से गिरती है, सबसे ज्यादा 6000 मीटर की ऊंचाई से एके बार धाए दे गिरती है। चला जाए एक बार हम लोग। अच्छा बताइएगा, तो यहाँ से प्रश्न ये था कि गांधी सागर, जवाहर सागर और राणा प्रताप सागर जो है ये चंबल पर बांध है, डैम है। तो गांधी सागर जो डैम है यह कहाँ है? गांधी सागर है आपको मध्य प्रदेश में। और राणा प्रताप और जवाहर सागर राजस्थान। रा से राणा, जो से जवाहर था, राज हो गया तो वो राजस्थान में है, भूलिएगा नहीं, बड़ी फंसता है। अच्छा बताइएगा, विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? एशिया महाद्वीप है, ठीक है। और एशिया का सबसे बड़ा देश? चाइना। ठीक है, चाइना होगा। एशिया का सबसे बड़ा देश चाइना है। और रसिया कहाँ है? रसिया यूरोप में। तो एशिया में नहीं रसिया पड़ता है? उसका कुछ हिस्सा एशिया में भी है, लेकिन यूरोपीय देश कहलाता है रसिया। जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा देश चाइना है। थोड़ा सा इसको चेक करना पड़ेगा कि विश्व का सबसे बड़ा, एशिया का सबसे बड़ा देश कौन है? यूरोपीय देश है रसिया। अच्छा, उसका कुछ हिस्सा पड़ता है थोड़ा सा। अलास्का पर किसका कब्जा है? अलास्का पर अमेरिका का। बेच दिया था, ये कौन बेच दिया था? सोचा कि खाली बर्फे है, लेकिन पता चल रहा है वहाँ गैस खूब मिल रहा है, पेट्रोलियम। अच्छा नेक्स्ट बताइएगा कि भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? हॉकी। पाकिस्तान का राष्ट्रीय खेल हॉकी। हॉकी के जादूगर ध्यानचंद को। अब राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का भी नाम बदलकर ध्यानचंद। और 25 लाख रुपया 25 लाख करके दिया जाएगा। और पहले एक खिलाड़ी को दिया था, बहुतों खिलाड़ी को दिया जा रहा है। यानी कि मोदी सरकार के पास पैसों की कमी नहीं है, क्योंकि काला धन का संचय नहीं हो रहा है। अच्छा बताइएगा कि भारत में परमाणुवाद के प्रणेता कौन थे? हाँ, परमाणु शब्द का सबसे पहले प्रयोग किसने किया? कणाद ने। और परमाणु सिद्धांत दिया डाल्टन ने, याद रखना है। बताइएगा कि हरित क्रांति के जन्मदाता कौन थे?
फिर एम एस स्वामीनाथन। भारतीय कहेंगे तब ना एम एस स्वामीनाथन होगा, नॉर्मली बोरलॉग। और वहीं अगर कह देंगे कि भारत में हरित क्रांति के, तो एम एस स्वामीनाथन, जिनके द्वारा पुस्तक कौन सी लिखी गई? टुवर्ड्स से हंगर फ्री वर्ल्ड, टुवर्ड्स से हंगर फ्री वर्ल्ड। अच्छा बताइएगा कि बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए किस भाषा का प्रयोग किया गया? पाली का, क्योंकि पाली जनसाधारण की भाषा थी। बताइएगा कि पुलित्जर पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? पत्रकारिता में दिया जाता है 1917 से, और अमेरिका के द्वारा दिया जाता है। भटनागर पुरस्कार 1967 से विज्ञान के क्षेत्र में, मतलब 1957 से। भटनागर पुरस्कार 1957 से विज्ञान के क्षेत्र में। हालांकि ऐसे प्रश्न अब नहीं आ रहे हैं, ये आ रहा है कि हाल ही में पुलित्जर पुरस्कार के विजेता कौन है, लेकिन फिर भी चूंकि जीके का प्रश्न है तो पढ़ लेना चाहिए। दादा साहेब फाल्के पुरस्कार 1969 से फिल्म के क्षेत्र में। अब आजकल ये पूछ रहा है कि हाल ही में दादा साहेब फाल्के पुरस्कार किसे दिया गया था? बताइएगा कि द्रोणाचार्य पुरस्कार जो है खेल प्रशिक्षकों को दिया जाता है, कोच को 1985 से। अर्जुन पुरस्कार 1961 से दिया जाता है खिलाड़ियों, 3 साल में अच्छा प्रदर्शन किए हों, झगड़ा वगड़ा नहीं किए हों। ज्ञानपीठ पुरस्कार 1965 से साहित्य के क्षेत्र में, और प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार विजेता जी शंकर कुरूब। अच्छा, भारत रत्न कब से दिया जाता है? 1954 से। और भारत रत्न जो विजेता होते हैं, जो पुरस्कार प्राप्त कर लेते हैं, उनको वरीयता क्रम में 7 के क में स्थान दिया गया है, ठीक है। और वरीयता क्रम में दूसरा स्थान किसका है? उपराष्ट्रपति का, प्रथम राष्ट्रपति का, और तीसरा भारत के प्रधानमंत्री का। मिस वर्ल्ड पुरस्कार कब से दिया जाता है? 1951 से। मिस वर्ल्ड 51, मिस यूनिवर्स 52। तो सुष्मिता सेन क्या थी? यूनिवर्स थी। और प्रियंका चोपड़ा मिस वर्ल्ड थी। अब निके जोनस नाम है उसका, शादी हो गया। अच्छा बताइएगा, बेटी हुई है वो भी सेरोगेसी से। हाँ, ऐश्वर्या राय भी थी, तो देश में रह गई, बाकी सब विदेश से भाग गए। हाँ, लारा दत्ता भी थी। बताइएगा कि मैग्सेसे पुरस्कार कब से दिया जाता है? 1958 से। और फिलीपींस के तीसरे राष्ट्रपति रेमन मैग्सेसे, और इसे एशिया का नोबेल भी कहा जाता है। और प्रथम रेमन पुरस्कार विजेता भारतीय कौन थे? विनोबा भावे। और अभी किसको मिला है? रवीश कुमार को 2-4 साल पहले मिला है, याद नहीं है। अच्छा बताइएगा, ऑस्कर पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? 1929 से। और नाटू नाटू को मिला है हाल ही में। नाचो नाचो नाटू कह रहा है कि नाचो, हिंदी में नाचो नाचो उसका किया है, नाटू नाटू तेलुगु सॉन्ग। अच्छा बताइएगा, कलिंग पुरस्कार कब से दिया जाता है? 1952 से विज्ञान के क्षेत्र में। नोबेल पुरस्कार 1901 से 6 क्षेत्रों में, और 1969 से एगो इकोनॉमिक्स जोड़ दिया गया। नोबेल पुरस्कार से हरदम करंट में प्रश्न पूछा जाता है। मान बुकर पुरस्कार 1969 से साहित्य के क्षेत्र में। अच्छा चलिए फटाफट जो है बताइएगा कि ध्यानचंद स्टेडियम कहाँ है? ध्यानचंद स्टेडियम जो है लखनऊ में है। बहुत बढ़िया। सरदार सरोवर परियोजना किस नदी पर है? सरदार सरोवर नर्मदा नदी पर। ग्रीन पार्क स्टेडियम कहाँ है? कानपुर में है। बहुत बढ़िया। मैग्सेसे पुरस्कार 1958 से किस क्षेत्र में दिया जाता है? सरकारी एवं जन सेवा दोनों में दिया जाता है। सरकारी सेवा कहिए चाहे लोगों की सेवा कहिए। अच्छा, हीरे की खान जो पन्ना है वह किस राज्य में है? मध्य प्रदेश, एमपी में है। द्रोणाचार्य पुरस्कार 1985 से किसे दिया जाता है? खेल प्रशिक्षकों यानी कि ट्रेनर या कोच कहिए। ईडन गार्डन कहाँ है? कोलकाता में है। धन विधेयक सबसे पहले कहाँ पेश होगा? लोकसभा में। उत्पाद शुल्क किस प्रकार का कर था या है? अप्रत्यक्ष। जीएसटी भी तो अप्रत्यक्ष करना है। इनडायरेक्ट टैक्सेस का उदाहरण है गुड्स एंड सर्विस टैक्स, और 1 जुलाई 2017 से जीएसटी लागू है, और लोगों का पैसा सरकार की जेब में जा रहा है। जीएसटी वसूली में बिहार नंबर 1 की है। ज्यादा लोग यहाँ पे ज्यादा लोग है तो जीएसटी मिलवे करेगा। अच्छा, अर्जुन पुरस्कार 1961 से किसे दिया जाता है? खिलाड़ी को। बिहू किस राज्य का त्योहार है? असम का। सिनेमा के क्षेत्र में दादा साहेब फाल्के पुरस्कार जो है कब से दिया जा रहा है? 1969 से,
जब मनुष्य ने चांद पर कदम रखा तबे से दिया जाता है। शरीर में विटामिन ए कहाँ संचित रहता है? लीवर यकृत, लीवर यानी कि लीवर हो गया, ठीक है। ग्रैमी पुरस्कार 1959 से किस क्षेत्र में दिया जाता है? ग्रैमी तो फिल्म संगीत के क्षेत्र में ग्रैमी अवार्ड। अभी भारत के मिला के और रविशंकर जी मारे थे एक बार। अभी भारत के किसी चल मिला के हाँ मिलता है वही म्यूजिक बनाने वाले को। अच्छा, भूदान आंदोलन को सबसे पहले किसने शुरू किया? विनोबा भावे ने पोचमपल्ली आंध्र प्रदेश से शुरू किया था इन्होंने। चौथ नामक कर कौन वसूलता था? मराठा। अच्छा, कोयला किस प्रकार का चट्टान है? औषाधी है। औषाधी चट्टान का उदाहरण कोयला है। चूना पत्थर, बलुआ पत्थर, कोयला, औषाधी चट्टान यानी कि सेडिमेंट्री चट्टान का उदाहरण है। और इसी में खनिज तेल और पेट्रोलियम गैस वगैरह पाया जाता है। सोना चांदी सब किस में? आग्नेय में पाया जाएगा। अच्छा, कोयला किस प्रकार का चट्टान है? औषाधी है। राष्ट्रपति भवन किस पहाड़ी पर है? रायसीना पर। ज्ञानपीठ पुरस्कार 1965 से किस क्षेत्र में दिया जाता है? साहित्य के क्षेत्र में। भारतीय संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? सच्चिदानंद सिन्हा। 9 दिसंबर 1946 को और 2 दिन बाद 11 दिसंबर 46 को राजेंद्र प्रसाद परमानेंट अध्यक्ष बन गए। दुर्गा पूजा किस राज्य का प्रमुख त्योहार है? पश्चिम बंगाल का। भटनागर पुरस्कार 1957 से किस क्षेत्र में दिया जाता है? विज्ञान के क्षेत्र में। आकाश में तारे झिलमिलाते दिखते हैं प्रकाश के अपवर्तन के कारण। हरित क्रांति का संबंध किससे है? खाद्यान्न उत्पादन से। ग्रांड एंटीकट नहर, ग्रांड एंटीकट नहर जो है वह किस नदी से निकाली गई है? कावेरी नदी से। और कावेरी नदी कर्नाटक के कोडागु जिला के ब्रह्मगिरी पहाड़ी से निकलती है। और वही गोदावरी नासिक के त्र्यंबकम गांव पहाड़ी से निकलती है, ठीक है। अच्छा, न्यूनतम मूल्य किस उत्पाद के लिए जारी की जाती है? एग्रीकल्चर। बिल्कुल सही, एग्रीकल्चर के लिए। एमएसपी, मिनिमम सपोर्ट प्राइस। और कौन जारी करता है? सीएससीपी, कृषि लागत एवं मूल्य आयोग द्वारा, ठीक है। पुलित्जर पुरस्कार कब से दिया जा रहा है? 1917 से। और पत्रकारिता के क्षेत्र में। बुल एंड बियर शब्द किससे संबंधित है? स्टॉक एक्सचेंज। और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज की स्थापना खरवानी समिति की सिफारिश पर। और नाबार्ड की स्थापना शिवरामन समिति की सिफारिश पर। कलिंग पुरस्कार 1952 से किस क्षेत्र में दिया जाता है? कलिंग पुरस्कार विज्ञान के क्षेत्र में, ठीक है। कलिंग देता कौन है? यही अरे यूनेस्को और उड़ीसा गवर्नमेंट मिलकर देता है लोग। ओणम किस राज्य का लोक नृत्य है? ओणम त्योहार है ओणम केरल है। अब पोंगल तमिलनाडु का है। छठ किस राज्य का प्रमुख पर्व है? बिहार का। भारत का सर्वोच्च विधि अधिकारी कौन होता है? अटॉर्नी जनरल यानी कि महान्यायवादी, अनुच्छेद 76। और राज्य का राज्य महाधिवक्ता। और नियंत्रक महालेखा परीक्षक जो सरकार का वाचिंग डॉग का काम करता है, यानी कि रुपये पैसे को कैग देखता है कि ज्यादा खर्च ना हो, और उसका है अनुच्छेद 148 में। नेक्स्ट बताइएगा कि भारतीय संसद के 2 सत्रों के बीच अधिकतम कितने दिन का? 6 माह से अधिक का नहीं होना चाहिए। बुकर पुरस्कार 1969 से किस क्षेत्र में जो है प्रदान किया जाता है? अंग्रेजी साहित्य में, ठीक है। केंद्र शासित राज्य दादर एवं नागर हवेली भारत के किस राज्य के? महाराष्ट्र के बीच है। और सबसे ज्यादा नजदीक है गुजरात, ठीक है। बट नेक्स्ट बताइएगा कि रात्रि के समय आकाश में कौन सा ग्रह लाल दिखता है? मंगल। मार्स ग्रह भी कहते हैं, आयरन ऑक्साइड के कारण उसका रंग लाल होता है। और पृथ्वी के सबसे नजदीक ग्रह कौन है? शुक्र है। और पृथ्वी की भगनी, बहिन, मामी, चाची, साँझ का तारा, भोर का तारा, गर्म ग्रह, तप्त ग्रह, चमकीला ग्रह शुक्र को कहा है। वीनस। आम्रपाली किसकी एक प्रजाति है? आम की है। अल्फांसो आमे का प्रजाति है, ठीक है। और किन्नो नारंगी की प्रजाति है, नहीं लिखा रहता है किन्नो। अच्छा, रूप सिंह स्टेडियम कहाँ पर है? रूप सिंह, हाँ, रूप सिंह स्टेडियम जो है आपको ग्वालियर में है। हाँ, ग्वालियर से कौन था? टाटा टोपे इलो थालो नाना साहब। और झांसी से रानी लक्ष्मीबाई। और मारा कौन उनको? यूरोज। और कहा कि क्रांतिकारियों में अकेली मर्द है। लखनऊ से बेगम हजरत महल और उनका नाबालिग पुत्र बिजरिस कादिर। बिहार से वीर कुंवर सिंह। पटना से पीर अली, हाँ, बुक सेलर था। पटना में एगो अंग्रेज अधिकारी भी जान गंवाया था। लॉयल था, अफीम एजेंट था, सेना के साथ मारा गया।
अच्छा बताइएगा कि बौद्ध धर्म का प्रचार किस भाषा में किया पाली गया? भाषा। पाली में। बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे? गौतम बुद्ध। हाँ, गौतम बुद्ध। ठीक है, उनको किस नदी के किनारे जो है ज्ञान की प्राप्ति हुई फल्गु थी? नदी के किनारे। फल्गु नदी को निरंजना नदी भी या नीलांजन नदी भी कहा जाता है, गया में। अच्छा, ये जो महावीर स्वामी थे जैन धर्म के प्रवर्तक एवं अंतिम तीर्थकर, इनको किस नदी के किनारे जो है ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, बता दीजिए। ऋजुपालिका नदी के तट पर इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। महात्मा बुद्ध को जो है पीपल के पेड़ पर नीचे प्राप्ति हुई और उनको बट वृक्ष यानी कि बरगद के पेड़ के नीचे प्राप्ति हुई थी। जैन धर्म में अहिंसा को सर्वोपरि माना गया, अहिंसा नहीं करना है। इसीलिए देखिएगा जिस दिन महावीर जयंती मनाया जाता है, कौन मुर्गा उर्गा अगर काट देगा तो बवाल हो जाएगा, खुशियों बंद रहता है। ठीक है, और उन्होंने चौथा क्या जोड़ा? ब्रह्मचर्य को जोड़ा। जैन धर्म में कितने तीर्थकर हुए? 24। प्रथम तीर्थकर कौन थे? ऋषभदेव। क्लियर है? और वो किस वंश के थे? किस कुल के थे? क्षत्रिय। और ये महात्मा बुद्ध शाक्य कुल के थे। और महात्मा बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? लुम्बिनी कपिलवस्तु नेपाल में। और उनका मृत्यु कुशीनगर देवरिया उत्तर प्रदेश में। और यहाँ पर अच्छा, नालंदा जो विश्वविद्यालय है, यहाँ पर किस चीज का शिक्षा दिया जाता था? बौद्ध धर्म का। बिल्कुल सही है। और उसका नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किस गुप्त शासक ने किया था? कुमारगुप्त ने। और वहीं ये विक्रमशिला विश्वविद्यालय धर्मपाल ने। और उदंतपुरी विश्वविद्यालय गोपाल ने। और गोपाल सामंत था, उसको राजा जनता ने बनाया और पाल वंश का संस्थापक गोपाल था। कब स्थापना किया था? कौन सी सदी में? 8वीं सदी में। और तक्षशिला विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे? तक्षशिला के उसका तो पता नहीं है, वो तो बहुत पहले ही से चल रहा है, वहां तक इतिहास में कोई नहीं पहुंचा। और वहीं गांधार में स्थित था, जो सिंधु एवं झेलम नदियों के बीच था गांधार। और उसका राजा कौन था जो सिकंदर को अपने यहाँ रख लिया था? आंभिक राजा। और उसी आंभिक को मारकर चंद्रगुप्त मौर्य ने गांधार को जीत लिया। काहे जितवाए थे चाणक्य? क्योंकि मोटरसाइकिल वाला को ही मोटरसाइकिल मिलता है, एक राजा को ही राजा अपना सैनिक दे सकता है, ताकि नंद वंश के अंतिम राजा धनानंद को हराने के लिए पहले उसको राजा बनाए। बहुत राजा सबसे सहयोग मांगे लेकिन कोई नहीं दिया, तो इसीलिए गांधार में पहले राजा बनाए उसको। और राजा बनाने के बाद जो आंभिक था उसी की पत्नी थी, जो कश्मीर का राजा प्रवर्तक था उसी की बेटी थी और वह बहन थी। और उसी के माने जो कहने का मतलब है कि आंभिक राजा था ना, उसी का ससुराल था कश्मीरी राजा प्रवर्तक के पास। तो वो इतना ज्यादा अत्याचार फैला दिया, हमेशा इधर उधर जन्म करते हैं औरत लोगों को, पति उसका इधर उधर चक्कर में रहेगा तो औरत को गुस्सा आएगा। तो ये जीत लिए गांधार को, और पत्नी थी तो ये भी सहयोग थी इनका। तो प्रवर्तक जो है उनको अपना सेना दिए, तब लेकर पूरा ही धनानंद को हराया। और कौन सा राजदूत जो है चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था? सेल्यूकस निकेटर था। सेल्यूकस निकेटर तो उनके दरबार में मेगास्थनीज था, और उसको भेजा था कौन? यही सेल्यूकस निकेटर। ठीक है। और मेगास्थनीज ने कौन सी पुस्तक लिखी? इंडिका। और उसी में कहा कि सिसुसा एवं एकबतना से भी ज्यादा सुंदर शहर कौन है? पाटलिपुत्र। और बहुत ही भव्य बताया, और कहा कि राजा के सर के चारों ओर ये प्रशिक्षित तोतों का झुंड चलता है। और चाणक्य इतना बुद्धिमान व्यक्ति था कि महिला अंगरक्षक को भी व्यवस्था किया था, और वैसी महिला अंगरक्षक थी जो 20 कन्या थी। बताइए। इसी तरह हम लोग माने बिहारी को कोई कम ना समझे। यहाँ सम्राट अशोक जो विश्व में सबसे पहले लोकतंत्र क्या चीज है उसका ज्ञान दिए, अपने आदेशों को शिलापट पर लिखवाए हैं। और विश्व का सबसे पहला चक्रवर्ती सम्राट कौन था? चंद्रगुप्त मौर्य। चक्रवर्ती सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य था। उन्हीं के बेटा क्या नाम है? बिंदुसार। अब बिंदुसार के बेटा अशोक। अब बिंबिसार तो वो था हर्यक वंश का संस्थापक, और उसी का बेटा अजातशत्रु का बेटा उदयन। और उदयन का बेटा नागदशक। और नागदशक को शिशुनाग ने मारकर शिशुनाग वंश बनाया। कहाँ? पाटलिपुत्र में। और जब बनाया तो शिशुनाग वंश का अंतिम राजा नंदीवर्धन, और नंदीवर्धन को उसी का दासी पुत्र मार दिया महापद्मनंद, तब जाके नंद वंश का स्थापना किया। और नंद वंश का अंतिम राजा धनानंद को मारकर चंद्रगुप्त मौर्य बसाया।